बस से कुछ लोगों को उतारा गया, उतार कर उनके आईडी कार्ड चेक किए गए और उनको मार दिया गया। अजीत डोभाल साहब के एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस है। जब उरी हुआ तो उरी केस में उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर पाकिस्तान ने कश्मीर में इस तरह की हरकतें नहीं छोड़ी तो वो दिन दूर नहीं है कि जब बलूचिस्तान उनके हाथ से निकल जाएगा। गांधी जी ने साफ कहा था कि दोनों मुल्क जो है नफरत के बिना पर रखी गई नींवें हैं और ये मुल्क कभी भी शांत नहीं रहेंगे। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों। पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक बड़ी हलचल। बलूच लोगों ने पाकिस्तान की सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान की जो सेना है उसके उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। तभी इस बात को लेकर उत्सुकता बढ़ी कि आखिरकार बलूची लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे पहले एक बड़ी खबर फ्लैश हो रही थी कि साहब बस से कुछ लोगों को उतारा गया, उतार कर उनके आईडी कार्ड चेक किए गए और उनको मार दिया गया। पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की सरकार ने एक गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश की। गलतफहमी मतलब ये क्योंकि ये उनकी फितरत है बलूचियों के प्रति, उनके खिलाफ एक नफरत फैलाने का एक प्रोपगंडा है कि इन्होंने क्या किया है कि आम नागरिकों को उतार कर जो पंजाब प्रांत के रहने वाले थे उनको उतार कर गोली मार दी। आज के हम इस सेशन में समझेंगे कि आखिरकार बलूच समस्या है क्या जो पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुकी है। अजीत डोभाल साहब के एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस है। जब उरी हुआ तो उरी केस में उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर पाकिस्तान ने कश्मीर में इस तरह की हरकतें नहीं छोड़ी तो वो दिन दूर नहीं है कि जब बलूचिस्तान उनके हाथ से निकल जाएगा। मतलब क्या बात है? मतलब बात साफ है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को दबा के रखा हुआ है। अत्याचार, ये सारी कहानी बलूचियों पर चलती रहती है। मैं आज की इस कहानी की शुरुआत करूंगा एक कोटेशन से। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहते हैं, उनका बड़ा एक फेमस कोटेशन है। देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद दो मुल्क बने, भारत और पाकिस्तान। गांधी जी ने साफ कहा था कि दोनों मुल्क जो है नफरत के बिना पर रखी गई नींवें हैं और ये मुल्क कभी भी शांत नहीं रहेंगे। मतलब नफरत के बिना पर रखी गई चीज़ कभी भी शांत हो ही नहीं सकती है। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, और उन्होंने भारत की आज़ादी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने एक बात कही थी कि ब्रिटिश सरकार ने हमें भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। कौन थे खान अब्दुल गफ्फार खान? पता चलता है खान, आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि इन्हें सीमांत गांधी कहते हैं, बलूची नेता थे। बलूचिस्तान किसको ये भूखा भेड़िया कह रहे थे? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे, पाकिस्तान के जो सैन्य अफसर थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, और जो भी वहाँ पर प्रतिष्ठित पद हो सकते हैं, प्रतिष्ठित संस्थाएं हो सकती हैं, सरकार, इन सब में पंजाबी लोगों का ठीक ठाक बोलबाला था। वो समझ गए थे कि ये लोग आने वाले समय में हमारा खूब उत्पीड़न करेंगे। क्यों करेंगे उत्पीड़न? क्योंकि बलूचिस्तान एक समृद्ध इलाका है, आबादी भले ही कम है लेकिन संसाधनों से भरा हुआ है, और वो जानते थे कि इतना शोषण हमारा होगा कि ये भूखे भेड़िए की तरह हमें नोच डालेंगे। तो उनका ये स्टेटमेंट आने वाले समय में सत्य भी साबित होता नजर आया कि हाँ, वास्तव में ही भूखे भेड़ियों की तरह ट्रीट किया बलूचियों को पाकिस्तानियों ने। आगे हम इससे पहले बढ़ें, इससे पहले हम घटनाक्रम समझते हैं। घटनाक्रम क्या है मेरे प्यारे साथियों? जो बलूचिस्तान का एक मतलब एक संगठन है, मैं उसे आतंकवादी संगठन कहूं या खुद की हिफाजत के लिए खड़ा किया गया एक संगठन कहूं, जिसे BLA कहते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान एक साथ 12 जगह पर हमले किए और यहाँ तक एक बहुत बड़ी घटना ये रही कि एक छावनी, बेला छावनी में तो इन्होंने 20 घंटों तक जो है पाकिस्तान के सैनिकों से मोर्चा लिया। 20 घंटों तक। अब आप एक समझ सकते हैं कि अगर कोई आदमी मिलिटेंट है या आतंकवादी है तो वो एक सैनिक छावनी में अगर 20 घंटे तक मोर्चा ले रहा है, कुछ बात हजम होती है? बिल्कुल नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि ये लोग वेल ट्रेंड हैं और इनके साथ ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें कहीं ना कहीं आर्मी का या सैनिक गतिविधियों का ठीक ठाक अनुभव है। कौन हो सकते हैं ये लोग? मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में एक ब्रिगेड है, बलूच ब्रिगेड। बलूच ब्रिगेड के ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि बलूच ब्रिगेड के रिटायर्ड सिपाही इस BLA में शामिल हो गए हैं। BLA 12 स्थानों पर एक साथ हमला किया और आंकड़ा यह है कि लगभग 130 प्लस पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। और उन्होंने साफ कर दिया, उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान की सेना के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। हम बलूचिस्तान की आज़ादी चाहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान की सेना की मदद करेगा तो वो हमारे निशाने पर रहेगा और उसे इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैप पर आप देख सकते हो, ये वो जगह हैं जहां पर बलूची लोगों ने एक साथ हमला किया। ठीक है, सबसे बड़ी खबर आई कि पंजाब जो एक बस थी, बस को रोका गया, पंजाब के लोगों का आईडी कार्ड चेक किया गया। तो क्या पंजाबी लोगों को मार दिया? नहीं। बताया जा रहा है कि ये तो केवल एक कहने वाली बात है। संभवतः जिन लोगों को शूट आउट किया गया वो लोग फौज से रिलेट रखते थे। यहाँ पे दो बातें उठती हैं। पहली बात,
आखिरकार बलूचिस्तान में इतनी बागी प्रवृत्ति क्यों पनप रही है? दूसरी बात, बलूचिस्तान में बागी प्रवृत्ति क्या कभी शांत भी हुई है? तीसरी बात पर हम बात करेंगे कि आखिरकार पंजाब से ही स्पेशल समस्या क्यों है बलूचियों को? क्योंकि आप इतिहास उठा कर देखिए तो कोई बहुत गंभीर जो है आपको आरोप नहीं लगेंगे कभी उन्होंने सिंधी लोगों पर हमला किया हो, खैबर पख्तूनवा लोगों पर हमला किया हो या पठान लोगों पर हमला किया हो। जनरली इनके निशाने पर कौन रहते हैं? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोग। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। इन 12 जगहों पर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो वहाँ का एक संगठन है बलूचिस्तान का, इनकी एक मजीद ब्रिगेड है। मजीद ब्रिगेड, ये मैं बता दूं, ये वेल ट्रेंड लोग हैं, ये वैसे ही हैं, मतलब एक इलीट जो होता है ना, इलीट फोर्स, जैसे हर सेना का एक इलीट फोर्स होती है, ये BLA की इलीट फोर्स है। इन्होंने हमला किया, हमला करके पूरी तरीके से एम्बुश लगाना, पूरी प्लानिंग करना, इवन यहाँ तक बात थी कि छावनी के बाहर जो सड़कें थी उनको भी इन्होंने सेट किया हुआ था कि अगर कहीं से कोई मदद आती है तो उसको हम जो है वहीं पर जो है एम्बुश लगाकर उसको वहीं पर ख़त्म करेंगे। ये बेला छावनी है जहाँ पर बड़ी भीषण जंग हुई, 20 घंटे तक इसको कैप्चर करके रखा। पहले सवाल तो ये तत्कालिक घटना मैंने आपको बता दी और उसके बाद बलूचिस्तान ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि देखो साहब, बात ऐसी है, ये द बलूचिस्तान पोस्ट इंग्लिश में ये 2 आपको लोग दिख रहे हैं। इन्होंने कहा, बलूच कह रहे हैं कि ये हमारे शहीद हैं और ये फिदाइन हैं। ठीक है, पहले फिदाइन महल बलूच जो महिला है, फिदाइनी हमलावर बलूचिस्तान में ये तीसरी महिला बनी जिन्होंने अपने प्राण जो है गंवाने की नौबत को भी मतलब परवाह नहीं की बलूची लोगों के हक की लड़ाई के लिए। दूसरे हैं रिजवान बलूच, इनकी फोटो को उन्होंने ट्वीट भी किया कि ये हमारे जो हैं फिदाइनी हैं। पहले ये घुसे, उसके बाद सेना और मतलब बलूच आर्मी के जो इलीट फोर्स है वो अंदर एंट्री कर गई। ठीक है, और एंटर करने के बाद इन कई सैनिक छावनियों पर, जिसमें सबसे बड़ी जो प्रमुख मामला है वो बेला छावनी का है। किसका? बेला छावनी का, जहाँ बड़ी जबरदस्त फायरिंग हुई। 20 घंटे तक जो है बलूच लिबरेशन आर्मी की जो मजीद फोर्स है, ठीक है, जो इलीट है, इलीट फोर्स ने इन पर कब्जा करके रखा। 12 जगह पर हमले हुए, लगभग 130 लोग मारे गए, जिसमें वो भी शामिल हैं जो बस से आ रहे थे, उतारा, आईडी कार्ड चेक किया, चेक करने के बाद लाइन में करके, ठीक है, उनको गोली मार दी। ठीक है, तो एक तो ये बात हुआ स्थानीय घटनाक्रम का, मजीद ब्रिगेड का। बताया जा रहा है कि मौजूद ऑपरेशन हरूफ, इन्होंने इसको नाम दिया कि ऑपरेशन हरूफ, और मैंने बताया कि साफ कह दिया कि भैया पाकिस्तान की सेना की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। यहाँ पर एक बात उठती है कि आखिरकार सरकार ये बताइए कि आखिरकार बलूची में जो विद्रोही नेचर है, जो वहाँ पर इस तरह का सिस्टम चलता है, उन्हें पाकिस्तान की आकाओं से, क्योंकि वो तो आका है नहीं, जनरली आका वही है जो पंजाब प्रांत के बैठे हुए, आकाओं से पाकिस्तान की सरकार से दिक्कत क्या है? मेरे प्यारे साथियों, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। जब भारत आज़ाद होता है तो भारत आज़ाद होने के बाद बलूची लोग अपना अलग मुल्क चाहते थे। उन्होंने कहा कि हमारा अलग मुल्क बनना चाहिए। वहाँ के राजा ने 1 साल तक बलूची लोगों को आज़ाद भी रखा। कहाँ पड़ता है बलूचिस्तान? एक बार मैप पे आप देखिए, ये पाकिस्तान का नक्शा है और यहाँ पड़ता है ये बलूचिस्तान। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा प्रांत है, आबादी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है नहीं, ये पंजाब है। ठीक है, जो वेल डेवलप इलाका है। मैं आपको एक बात और बता दूं, पाकिस्तान जानता है कि उसको एक दिन टूटना है। ये क्या कर रहे हैं? सब तरफ से पैसा खींच के पंजाब में लगा रहे हैं कि अगर कल को टूट जाए तो हम तो पंजाब से ही हैं, पंजाब वेल डेवलप है। आप जितने भी इंपॉर्टेंट शहर जानते हैं वो सारे पंजाब में पड़ते हैं। जैसे पंजाब में लाहौर है, ठीक है, जैसे लाहौर एक शहर बड़ा फेमस आप जानते हो, ये सब फैसलाबाद है, लाहौर है, ये सब पंजाब में पड़ते हैं। ये पता है पाकिस्तान को कि उसको एक दिन टूट जाना है। सारा पैसा इकट्ठा करके कहाँ लगा दे रहा है? सारा पैसा लगा दे रहा है कहाँ पर? पंजाब में। लेकिन पाकिस्तान की जो मिलिट्री एकेडमी क्वेटा, वो बलूचिस्तान में है। कहाँ है? बलूचिस्तान। देखिए क्वेटा शहर है यहाँ पर पाकिस्तान की। ऊपर आप देखिए इस्लामाबाद की राजधानी। ये है पूरा पाकिस्तान का नक्शा। नक्शे में सबसे बड़ा है बलूचिस्तान, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। प्लस पॉइंट क्या है कि बलूचिस्तान संसाधनों से भरा हुआ है। सोना, चांदी, ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं। तेल, इवन तेल भी यहाँ पर मौजूद है। ये सब यहाँ पर जो है आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। इन्हीं रिसोर्सेज के चलते जंग है कि रिसोर्सेज आप हमारे खा रहे हो और हमारा वेटेज कुछ है नहीं। हमें तुम क्या समझते हो? हमें तुम समझते हो 2वें दर्जे का आदमी, कि बिल्कुल बलूची तो बेकार लोग हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में जाइए आप। बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की सरकार ने यही किया था। इन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता थी, संसाधन सारा बांग्लादेश का, पूर्वी बंगा पाकिस्तान का खाते थे और सत्ता अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाहते थे। वहाँ बगावत हुई, 1971 में नया देश बन गया। इसी बात को लेकर बलूची भी प्रेरित हैं कि भैया संसाधन हमारे, अमीर हमारे पैसे से हो रहे हो, क्योंकि तुम कितने ही गरीब हो, तुम पे कितना ही कर्जा हो, क्योंकि तुम्हारी शान और शौकत में तो कोई कमी है नहीं। ये सब कहाँ से आ रहा है? बलूचिस्तान से। ठीक है, तो बलूचिस्तान आर्थिक संसाधनों से रिच इलाका है
एरिया में सबसे बड़ा है, लेकिन इसको वो उसका मुकम्मल जहां नहीं मिल रहा है जो उसको पाकिस्तान की राजनीति में, पाकिस्तान के जो निगाह में मिलना चाहिए था। इसी बात को लेकर लगातार बगावत जो है वहां पर होती रहती है। इसी बगावत के चलते एक संगठन का जन्म हुआ जिसे बलूच लिबरेशन आर्मी कहते हैं। 1970 का दशक, बगावत पीक पे उठी और बलूच लिबरेशन आर्मी का जन्म हुआ। बलूच लिबरेशन आर्मी 1947-48 से कहानी आप सभी समझते हो कि चल रही है। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं। ये कहता है कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए। 1973 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार थी तो इन्होंने एक सशस्त्र विद्रोह भी किया था। बड़ा खतरनाक ये विद्रोह था, लेकिन बाद में आप जानते हो कि पाकिस्तान की नीयत ये रही है कि कुछ सरकारें चलती हैं, सरकारें चलने के बाद फिर से सैनिक तानाशाह आ जाते हैं, एक नया सैनिक तानाशाह आते हैं। और सैनिक तानाशाह जियाउल हक जो थे, उन्होंने इस बलूच लिबरेशन आर्मी से क्या कर दिया, सारी चीज़ें सेटल डाउन कर दी कि भाई संघर्ष नहीं करते। आप नोट कीजिए, शायद आपकी इन बात में नज़र रहती भी हो, पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान के जगह जगह पर जो रैली होती हैं या कोई बड़ा नेता जा रहा है, वहाँ पर विस्फोटी घटनाएं सामने आ रही थी। और मैंने आपको बताया था कि बलूची लोगों ने साफ कह दिया था कि भैया जितने भी पॉलिटिकल लोग हमारे अगेंस्ट हैं, हम उन्हें मारेंगे, उन्हें टाटा बाय बाय बोलेंगे हम, जितने भी लोग हैं। और देखिए, आप समझ लो कि पाकिस्तान में सेना कितनी पावरफुल है, वो समझ गए हैं। अच्छा, सेना के खिलाफ इनका रोष क्यों है? सेना के खिलाफ इनका रोष जग जाहिर है। आप जानते हो लगभग 7,000 लोग हैं बलूची जिनका पता नहीं है कहाँ गए। अपहरण, हत्या, बलात्कार, उठा के ले गए बलूचियों को पाकिस्तान की फौज जबरन घुसती है उनके घरों में और जबरन इनके साथ वो अत्याचार की कहानी रचती है। ये बड़ी अच्छी बात हुई, अपना हक ही तो मांग रहे हैं। चलिए, अलग मुल्क एक बात हो सकती है, उनका आपकी संप्रभुता का मामला हो सकता है कि भाई अलग मुल्क तो हम नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम हमारा मुकम्मल जहां तो हमें मिलना चाहिए जिसे हम डिजर्व करते हैं। हमारे पास इतना सब कुछ है कि जो पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी चला सकता है, तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार, जब संसाधनों की बात आती है तो तुम हमसे उगाते हो और हमें बेच भी देते हो। बेच देते हो मतलब, अरे आप समझो, ग्वादर पोर्ट कहाँ है? कहाँ है ग्वादर पोर्ट? ये रहा ग्वादर पोर्ट, यहाँ पे सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर यहीं से निकला हुआ है। तुमने हमारे क्षेत्र में चाइना को भी एंट्री करा दी। चाइना वहां जो कर रहा है वो सब जानते हैं। ग्वादर पोर्ट पे मछलियां खत्म कर दी, सब मार चुका है यहाँ पे पूरा। मतलब बलूचिस्तान को तो इन्होंने क्या समझ लिया है कि बिल्कुल इसको निचोड़ दो, देना इनको कुछ है नहीं। बेचते हो तो आप हमें बेच देते हो, अत्याचार करते हो हम पे करते हो, ठीक है। संसाधन हमारे ही चाहिए तुम्हें, और फिर तुम्हें यह भी चाहिए कि हम चुप रहें। अब फिर वही है कि माल रखा है ना अपना, चोर को गाली दे। जब पूरी दुनिया में यह मसला उठता है कि भाई तुम बलूची लोगों के साथ क्या कर रहे हो, तो पाकिस्तान नया राग अलापता है, क्या कि अरे बलूची लोग तो शांत हैं। इंडिया भड़का रहा है, रशिया भड़का रहा है, ईरान भड़का रहा है, अफगानिस्तान भड़का रहा है। ये तक आरोप लगाते हैं कि भारत ही उनको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देता है और साथ ही साथ इनको क्या देता है, हथियार प्रोवाइड कराता है, संसाधन देता है। ठीक है, कहते रहो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि यही है आपके पास। खाली इंसान कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ के सिया कर, यही है आपके पास, आप करते रहो बकवासबाजी। तो हम पर आरोप लगा, लेकिन कभी इन्होंने अपना घर नहीं देखा, कभी ये नहीं सोचा कि हम इनके साथ कर क्या रहे हैं। आप में से चंद लोग ये सोचेंगे कि क्या सर आप बीएलए के इस जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं? भैया मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने गलत करा या सही करा, मैं इस चीज के ना पक्ष में हूं ना विपक्ष में, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये अचानक से नहीं है, ये तो सब इन्हीं की करामातें हैं जो इनको झेलनी पड़ रही हैं। बहरहाल ये हमला हुआ और पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक्टिव हो गई। उसके बाद क्या होता है कि जब धीरे धीरे जियाउल हक आए तो जियाउल हक ने कहा कि ठीक है, कुछ सोचा जाए, इनके बारे में सोचना ही पड़ेगा। उन्होंने एक एग्रीमेंट करा दिया। तब जो है बीएलए एकदम शांत पड़ गई कुछ समय के लिए। और बीएलए शांत क्या पड़ी, बीएलए एकदम कहते हैं कि लुप्त जैसी होगी। बीएलए जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जिसने इन घटनाओं को अंजाम दिया है, वो कुछ समय के लिए शांत हो गई। बट पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है, ये बड़ा वायलेंट कंट्री है। और हमने एक व्यक्ति से हमारी चर्चा चल रही थी, उन्होंने साफ कहा था कि ये एक ऐसी चीज है जो खुद मरेगी। मतलब पाकिस्तान को हराने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनके अंदर जैसी फीचर मौजूद हैं, ये सारे फीचर, वो कहते हैं ना कि विनाश के कुछ लक्षण होते हैं, वो सारे विनाश के लक्षण पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। कर्जा इनके पास, शांति इनके यहाँ नहीं, अवाम इनके यहाँ कुछ नहीं, नेता आपस में लड़ मरते हैं, सब कुछ। टेक्नोलॉजी कोई आ जाती है तो उसे बेच देते हैं, है ना। तो मतलब ऐसा कोई लक्षण नहीं है जो विनाश का हो और पाकिस्तान के अंदर मौजूद ना हो, ठीक है। और ऊपर से ये बलूच विद्रोह, तो ऑब्वियस बात है, जो संभावना हमने पहले पेज बताई थी क्या टूट जाएगा, हमें तो कोई कसर लग नहीं रही है इनके टूटने में। चलिए फिर क्या हुआ साहब, जब एक जियाउल हक साहब ने एक एग्रीमेंट करा दिया कि ठीक है भाई बलूच आर्मी शांत हो जाए। पिछले 2-3 साल से
एकदम से ये उठ खड़े हुए दोबारा। पीछे भी कहानी खराब चल रही थी। एक ऐसी घटना आई, एक बलूच लीडर हुआ करते थे, बुख्ती खां। कौन है? सरदार जो है ना, सरदार बुख्ती खां। ये परवेज मुशर्रफ साहब हैं। अगर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में जब चंद लोगों की गिनती होगी तो इनका नाम मेरे हिसाब से सबसे पहले नंबर पर आएगा। हालांकि इनसे ऊपर एक जिन्ना साहब है। जिन्ना साहब तो 2 साल बाद ही समझ गए थे कि पाकिस्तान लेके गड़बड़ कर दी मैंने, तो मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये इनका मर्डर करा देते हैं। बाद में पता चला कि जो सेना जब घुसी है तो इनके मर्डर का आदेश जनरल परवेज मुशर्रफ ने दिया था। उसके बाद से बलूच लोग शांत नहीं है। और अब आप 1 मिनट के लिए न्यूट्रल होकर सोचिए तो कैसे हो जाएंगे। मैंने क्या बातें बताई कि इनके यहां पर स्थिति यह है कि 7-8 हजार लोग लापता हैं। तो गुरुजी 7-8 हजार लोग, कुछ लोगों को सोचे से ज्यादा होते नहीं। अरे भैया वहां आबादी कितनी है? 7-8 हजार लोग लापता हो चुके हैं। इनके बड़े बड़े नेता विदेशों में सेटल हैं। सेटल से मतलब विदेशों में रह रहे हैं। क्या करें? आजादी देश की मुल्क की चाहते हैं, बलूचिस्तान की। फिर मैं एक बात का मैं जरूर कहूंगा कि चलो ठीक है, मुल्क मत दीजिए, लेकिन फिर वही बात है, मुकम्मल जहां आप हमें डिजर्व तो करिए कुछ। हमें 2वें दर्जे का आप समझते हो संसाधन हमारे सब खा जा रहे हो। पाकिस्तान की फौज ने अत्याचारों का चरम पार किया हुआ है वहां पर। और पाकिस्तानी फौज के अत्याचारों की चरम की जब चर्चा होगी तो ये भाई साहब, इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जनरल परवेज मुशर्रफ। हालांकि इस दुनिया से भी रुखसत हो गए हैं, लेकिन ये जो बीज बोकर गए हैं वो काटने पड़ेंगे। दूसरी बात, क्या सर पाकिस्तान की सरकार बलूच के प्रति अब क्या नजर रखती है? पाकिस्तान की सरकार सुधरना तो चाहती है, लेकिन अब चाहकर भी सुधर नहीं पाएगी। काले कारनामे इतने कर चुके हैं कि पीछा छोड़ेगी नहीं वो चीजें। ठीक है, उन्हीं में से काले कारनामों में से एक बलूची लोगों पर अत्याचार है। आप नहीं भूलेंगे वो लोग। ठीक है, फाइनली ये बहुत बड़ी घटना जो है पाकिस्तान में हुई। और मैंने तो बताया कि बलूच क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ पड़ता है बलूचिस्तान, कितना इंपॉर्टेंट बलूचिस्तान है। सीपैक वहीं से निकल रहा, चाइना आपने वहाँ भेज दिया। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, ये किसी को जब बेस देते हैं ना, क्योंकि अमेरिका अब जो है, अमेरिका जैसे देश बेस मांगते हैं इनके यहाँ, है ना, बेस दे दो। ये मांगते हैं पैसा दे दो, लाओ पैसा। पैसा लेने के बाद क्या होता है कि बेस बलूचिस्तान में बेचते हैं। बेचना हमें, खाना हमसे, राजस्व हमसे चाहिए, अत्याचार भी हम पर करोगे, बोलने दोगे नहीं। ये कैसे होगा? अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि आखिरकार बलूची लोगों को इतनी पंजाब प्रांत के लोगों से नफरत क्यों है? नफरत की सबसे बड़ी वजह है राजनीति पर उनका वर्चस्व होना। ऑब्वियस बात है, आप पॉलिसी मेकिंग में हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप ही को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दूसरा, राजनीति में, सेना में बड़े बड़े अफसरशाही पदों पर पंजाब के लोग हैं। साथ में ये एक बात और निकलती है कि रिसोर्सिस को भी यही ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। नस्लीय रूप से हमें नीचा समझते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम देखिए आप, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आप तो नहीं जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे नामचीन चेहरे थे जो पंजाबी बोलते थे, क्रिकेट टीम तक में ये लोग हैं। ये बात एक बड़ी नफरत की, जिसे नस्लीय भेदभाव कहते हैं। नस्लीय भेदभाव से जूझ रहे हैं, और फिर जब हमारे पास कोई कमी नहीं है तो हम अत्याचार क्यों सहन करें? ठीक है, इसी बात को लेकर अब इन्होंने कह दिया कि भैया अब आर पार की लड़ाई होगी, या तो अलग मुल्क मिलेगा, नहीं तो वो जो मुकम्मल जहां हमें चाहिए वो मुकम्मल जहां हम लेकर रहेंगे। इसी घटनाक्रम में बड़ी घटना थी। मैंने इस पूरी बात से अवगत कराया मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं बलूचिस्तान की समस्या के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। लेकिन मैं फिर एक बात बता दूं, मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हम किसी प्रकार के नरसंहार का समर्थन नहीं करते हैं। हमने केवल विवेचना करने की कोशिश की है कि इसके पीछे की वास्तविक वजहें क्या हैं। सही और गलत तो आप सभी जानते हैं, या तो इस धरती पर न्याय होगा, वरना उस ऊपर भगवान, ईश्वर या खुदा के यहाँ न्याय होगा कि किसने क्या गलत किया, क्या सही किया। लेकिन भू राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ी इंपॉर्टेंट घटना थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पाकिस्तान को बलूचिस्तान के प्रति क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या बलूची लोगों को उनका मुकम्मल जहां मिले, इसके लिए पाकिस्तान सरकार क्या करे, या आप क्या इसके बारे में जानते हैं या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मेरे प्यारे साथियों। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।